हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे थे थ्रू आवर पीएम। कुछ कुछ इश्यूज की वजह से मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन अब वो इश्यू क्लियर हो गया है। इस बारे में आपकी क्लासेस अब कंटिन्यू करूंगा। पर डे के हिसाब से आपके पास क्लासेस आएंगी। डिले के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइए आज हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम देख चुके थे, उससे आगे करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपने फिक्स ओवरहेड वेरिएंस तक देख लिया था। आज हम उससे आगे के फॉर्मूले करेंगे, लेकिन उससे आगे के फॉर्मूले करने से पहले हम जितने फॉर्मूले हमने कर चुके हैं उसे रिवाइज करेंगे। तो आते हैं हम सीधे अपने रिवीजन पे। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस से संबंधित। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहला आपका फॉर्मूला आता है कॉस्ट वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है आपका प्राइस वेरिएंस, दूसरा है आपका यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेस वेरिएंस उसके बाद आपका दो भागों में डिवाइड होता था। पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता था रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला होता था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, यील्ड का आपको होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला होता था एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू कर देते उसमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का। ठीक है, जो आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस हो गया। इसके बाद आपका आता है इसमें एक और आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। तो वही सेम प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेस क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परचेस प्राइस है, इसमें हम क्या लेंगे परचेस क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से हमारा मटेरियल वेरिएंसेस के फॉर्मूले रिवाइज हो गए हैं। उसके बाद आपका आता है लेबर वेरिएंसेस। तो लेबर वेरिएंसेस में सबसे पहला आपका होता है कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जो आपके तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला है रेट वेरिएंस, दूसरा है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, तीसरा है आपका आइडल टाइम वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस आपका वही होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल हावर। ठीक है, इनटू एक्चुअल हावर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल हावर कौन सा लेंगे? पेड वाला। ठीक है, आइडल टाइम का क्या होता है आपका आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी को होता है स्टैंडर्ड हावर माइनस एक्चुअल हावर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एफिशिएंसी आपकी दो भागों में डिवाइड होती है। पहला है मिक्स या गैंग वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड या सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस आपका होता है, इसका फॉर्मूला रिवाइज एक्चुअल हावर माइनस एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इसका सेकंड फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है क्या? एक्चुअल टाइम वर्क इनटू एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड टाइम लेस एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ एक्चुअल टाइम। ठीक है, यील्ड का या सब एफिशिएंसी को होता है स्टैंडर्ड हावर माइनस रिवाइज एक्चुअल हावर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एवरेज स्टैंडर्ड हावर रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इनटू टोटल स्टैंडर्ड टाइम माइनस टोटल एक्चुअल टाइम वर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट लेबर के कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपका आता है डायरेक्ट वो इसके बाद आता है आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, तो इसमें भी पहला आपका क्या होता है कॉस्ट वेरिएंस या टोटल वेरिएंस। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब को हम क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो क्या हो गया एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ये भी और फॉर्मूले की तरह दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो आपको होता है वो होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड
फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। और एक्सपेंडिचर के बाद आपका क्या आता है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम में होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है कैपेसिटी, दूसरा है आपका एफिशिएंसी। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल वर्क या फॉर एक्चुअल आवर्स लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो कैपेसिटी का क्या हुआ, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस को होता है आपका एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, इसके बाद आपका कैपेसिटी दो भागों में जाता है, पहला रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, तो रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। ये कैसे निकालते हैं, जैसे अब आपने क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह से देख रखा है। ठीक है, उसके बाद फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, फिक्स ओवरहेड भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है वो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, तो उसमें सिंपल से तीन फॉर्मूले होते थे, अच्छी तरह से आपको पता है। तो वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस में आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन मींस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये आपका दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है आपका एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस, दूसरा है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर का वही जो आपका फिक्स ओवरहेड में होता था, क्या होता था, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ओके, ठीक है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। मींस क्या हुआ, आपका वेरिएबल ओवरहेड का जो है तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला वही कॉस्ट वेरिएंस, तो वो हमने देख लिया था क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। इसके बाद जो आपके दो भागों में डिवाइड होता है, और जो दो भाग किसके बराबर होते हैं, फिक्स ओवरहेड के कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर। तो कैपेसिटी वेरिएंस की जगह यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस। फॉर्मूला सेम होता है जो कैपेसिटी वेरिएंस को होता है, तो होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, एफिशिएंसी का भी वही होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब लेते थे, यहाँ पे क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो गया होगा। अब हम अपने नए वेरिएंसेस की तरफ जाते हैं, जो कि है आज हमारा सेल वेरिएंस, टर्नओवर और वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, टर्नओवर और वैल्यू के हिसाब से मींस इसमें सीधा सा ये हुआ कि इसमें हम सेल वैल्यू लेंगे, ना कि मार्जिन, कि क्या सेल प्राइस है हमारा, उसके हिसाब से टर्नओवर और वैल्यू में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सेल वेरिएंस। तो सेल वेरिएंस में हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सेल वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल। तो एक्चुअल सेल कैसे निकलते हैं, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और बजटेड सेल कैसे निकलते हैं, बजटेड प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, जो हो गया सेल वेरिएंस का फॉर्मूला। अब सेल वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता है, जैसे और सब फॉर्मूले होते थे, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस नाम से पता चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला और फॉर्मूले की तरह सेम है, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी हमने सेल आउट करी, क्या, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, जो कि बाकी सब वेरिएंसेस के वो प्राइस वेरिएंसेस का फॉर्मूला था। ठीक है, तो वही उन्होंने दे रखा है एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। तो कैसा है स्टैंडर्ड सेल, इनके फॉर्मूले के होते हैं एपी इंटू ए क्यू, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस स्टैंडर्ड सेल का फॉर्मूला क्या होता है,
बजटेड प्राइस। क्यों? क्योंकि हम जो सेल रेट लेंगे वो तो बजट वाले ही लेंगे ना, और स्टैंडर्ड के लिए हमेशा किससे कंपैरिजन करते हैं? एक्चुअल से, इसलिए इनटू करके आएगा एक्चुअल क्वांटिटी का। तो इसमें कॉमन करा तो क्या आ गया? कॉमन एक्चुअल क्वांटिटी, इसलिए हो गया आपका फॉर्मूला एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। ऐसे वॉल्यूम वेरिएंस का आपका, जैसा कि और सबका सभी वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले होते थे, उसी हिसाब का है। क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है। बस फर्क क्या है इन दोनों फॉर्मूले में? वहां पे हम पहले कैसे करते थे? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे इधर ऊपर के फॉर्मूले में हम क्या लेते रहते हैं वॉल्यूम के में, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी इनटू वो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है। आई होप आपको कंपैरिजन दोनों में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जब वॉल्यूम वेरिएंस ऊपर की तरह आपका दो भागों में डिवाइड होता है, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका क्वांटिटी वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस या और क्वांटिटी वेरिएंस, तो वही जैसा सब ऊपर फॉर्मूले तो भैया आ जाएंगे। मिक्स वेरिएंस का हम ऊपर क्या फॉर्मूला लेते थे? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे अंदर वाले पोर्शन का, तो क्या आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, इनटू बजटेड प्राइस। ऐसे सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का हम इनटू कर देते ऊपर काय में स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के एवरेज प्राइस में। पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एवरेज प्राइस लेते थे, उसमें से लेस कर देते हम एक्चुअल क्वांटिटी का प्राइस। ना तो उल्टा कर दो उसे, तो वही हो गया एक्चुअल क्वांटिटी का इनटू काय में करेंगे एवरेज बजटेड प्राइस, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स। ओके। ऐसी क्वांटिटी वेरिएंस का आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल माइनस बजटेड सेल। तो क्या हो गया? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। आई होप आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। अब क्वांटिटी वेरिएंस आपका जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है। क्यों होता है? जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा उनके नाम से। पहला सेल क्वांटिटी वेरिएंस जो है आपका वो डिवाइड होता है पहला मार्केट साइज वेरिएंस। क्यों? क्योंकि जो सेल क्वांटिटी है वो मार्केट की साइज के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, और दूसरा मार्केट के शेयर के हिसाब से भी चेंज हो सकती है। तो भाई इनने दोनों वेरिएंस निकाल दिए। मार्केट साइज के वेरिएंस से, मार्केट साइज की वजह से क्या हमारा चेंजेस आया, उसका फॉर्मूला होता है बजटेड मार्केट शेयर, कि हमने बजट कितना लगाया था कि हमारा मार्केट में शेयर क्या होगा, उसका इनटू करेंगे कैसे एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इन यूनिट लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल इन यूनिट। ठीक है, मींस हमने डिफरेंस निकाल लिया कि एक्चुअल में कितना हुआ इंडस्ट्री में सेल, और हमने बजट कितना बनाए थे इंडस्ट्री में कि कितना सेल होगा, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। जो एक्सेस पोर्शन आया आपका कि इंडस्ट्री में इतना ज्यादा एक्सेस सेल हुआ है या डिक्रीज सेल हुआ है, उसका हमने क्या करा, हमारा जो मार्केट में शेयर है उससे इनटू कर दिया। उसके बाद उसका हमने इनटू करा कैसे एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट से। ठीक है, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट से करना है। ठीक है, ऐसी मार्केट शेयर का एक्चुअल मार्केट शेयर परसेंटेज लेस बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इन यूनिट, और इनटू करेंगे उसमें एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपका सेल वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या वैल्यू कंप्लीट हो जाता है। तो दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले सेल वेरिएंस में आपका आता है जो सेल्स वेरिएंस में जो आता है सेल्स वेरिएंस, सेल्स टोटल वेरिएंस आता है
या कॉस्ट सेल्स टोटल वेरिएंस ही कहेंगे इसे। एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, ये आपके दो भागों में डिवाइड होता है। पहला सेल प्राइस वेरिएंस, तो एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सेल वॉल्यूम वेरिएंस आपको होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है आपका मिक्स, दूसरा है आपका क्वांटिटी। मिक्स वेरिएंस आपका वही होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल क्वांटिटी में इनटू करेंगे क्या है एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स का। ठीक है, सेल क्वांटिटी में आपका क्या होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। सेकंड फॉर्मूला होता है इसका एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेस टोटल बजटेड क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वेरिएंस आपका फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। क्यों होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला मार्केट साइज वेरिएंस, तो बजटेड मार्केट साइज जो भी आपने रखा था परसेंटेज में उसका इंटू करेंगे एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी, और उसका दोबारा से इंटू करेंगे काय में एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट में। ठीक है, मार्केट सेल वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल एक्चुअल मार्केट शेयर वेरिएंस सेल नहीं सॉरी मार्केट शेयर वेरिएंस का क्या होता है एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर, उसमें इनटू करेंगे क्या आएगा इंडस्ट्री की जो एक्चुअल सेल क्वांटिटी है उसका, और उसमें दोबारा से इनटू क्या करेंगे एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट का। ठीक है, ये हो गया आपका टर्नओवर के बेसिस पे। ऐसे ही आपका काय के बेसिस पे है मार्जिन के बेसिस पे, ऐसे ही आपका काय के बेसिस पे मार्जिन के बेसिस पे। तो जहां जहां पे हमने सेल लिया है वहां पे हम क्या कर देंगे मार्जिन। तो जैसे हमने सेल मार्जिन वेरिएंस ले लिया, ऊपर क्या था सेल वेरिएंस, यहाँ पर क्या आ गया सेल मार्जिन वेरिएंस। तो वहां पर क्या लिया था हमने ऊपर एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, यहाँ पे मार्जिन है तो क्या हो गया एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। ऊपर की तरह जे भी दो भागों में डिवाइड हुआ, पहला प्राइस वेरिएंस दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। तो ऊपर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे वॉल्यूम को हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। वॉल्यूम आपका ऊपर की तरह दो भागों में डिवाइड हो गया, पहला मिक्स वेरिएंस दूसरा क्वांटिटी वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस वही ऊपर की तरह एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। सेकंड फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी, उसमें इनटू करेंगे क्या एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स का। ऐसे क्वांटिटी में आपका क्या होगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इसका क्या एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस टोटल बजटेड क्वांटिटी। इसके बाद ये भी दो भागों में डिवाइड होता है, पहला मार्केट साइज वेरिएंस दूसरा मार्केट शेयर वेरिएंस। तो साइज वेरिएंस जो आपको होता है उसका सेम फॉर्मूला जैसे ऊपर था बजटेड मार्केट शेयर in a percentage into करेंगे एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इन यूनिट माइनस बजटेड इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इन यूनिट इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, ऐसी मार्केट शेयर वेरिएंस में एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर इन अ परसेंटेज। ठीक है, दोनों चीज परसेंटेज में लेंगे, उसका इनटू करेंगे कैसे एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इन यूनिट इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था टर्नओवर के हिसाब से और मार्जिन के हिसाब से केवल एक ही फर्क है क्या जहां जहां पे टर्नओवर में आपका सेल आया है वहां पे हमने मार्जिन में क्या कर दिया मार्जिन। बाकी के सब फॉर्मूले आपके सेम है। आई होप आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और जब हम मल्टीपल टाइम अपने रिवाइज करते रहेंगे
तो और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे, जैसे कि आपको बाकी सब फॉर्मूले याद हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हम सीधे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ओके, तो आइए हम आते हैं, चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। हाँ, हम आते हैं अपने सेल वेरिएंस के क्वेश्चंस पे। तो सीधा दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ सेल वेरिएंस, तो प्रॉब्लम नंबर 7। 6 क्वेश्चन तक अब हम अपनी पुरानी वीडियो में देख चुके थे। आपको अगर कोई देखना है तो आप पीछे जाके देखिए, पीछे पुरानी वीडियोस में, उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा, आप वहां से सीधे रेफर कर सकते हैं। और सभी वीडियो में मैंने स्पेशली स्पेसिफाई कर रखा है कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो इससे आपको आसानी रहेगी कि आपको जो क्वेश्चन देखना है वो कौन सी वीडियो में, जो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दे रखा है जापान प्रोडक्ट लिमिटेड हैज ड्रॉन अप द फॉलोइंग सेल्स बजट फॉर अगस्त 2013। ठीक है, एक कंपनी ने सेल बजट बना रखा है काय के लिए, अगस्त 2013 के लिए। तो उस बजट के हिसाब से 3 प्रोडक्ट सेल होंगे, बी, सी और एस। कितने कितने, 5000 यूनिट, 4000 यूनिट और 6000 यूनिट। ठीक है, कितने रुपए पे, एक बी यूनिट जो होगी 100 रुपए ईच पे, सी यूनिट जो सेल होगी 200 रुपए ईच पे, एस यूनिट जो सेल होगी वो आपकी होगी 180 रुपए ईच पे। ठीक है, कितनी कितनी यूनिट सेल होती है, 5, 4 और 6000। ठीक है, 100 रुपए, 200 रुपए, 180। ठीक है, अब क्या एक्चुअल सेल जो आपकी दे रखी है फॉर अगस्त 2013 वो दे रखी है, बी की तो हमारी बिकी 5750 यूनिट, कितने रुपए पे, 120 पे, जबकि हमने बजट में कितनी ले रखी थी, 100 रुपए। ठीक है, सी यूनिट आपकी बिकी 4850, जो कितने पे, 180 पे, जबकि हमने कितनी ले रखी थी, 200 पे। ठीक है, और एस की 5000 बिकी है 165 पे। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, बी, सी और एस प्रोडक्ट बाय 90, 170, 130 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन तीनों ही प्रोडक्ट की मींस उसने कॉस्ट आपको दे रखी है कि इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में हमारी क्या क्या कॉस्ट आती है, वो कुछ इस प्रकार है, जो नीचे इसने दे रखी है। अब इसने क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, एनालाइज द सेल वेरिएंस टू शो द इफेक्ट ऑन टर्नओवर एंड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। मींस हमें टर्नओवर बेसिस के हिसाब से और एज वेल एज मार्जिन के हिसाब से हमें इसका सेल वेरिएंसेस को बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले काय के हिसाब से बताया गया है, मार्जिन के हिसाब से। तो इनने क्या बनाया है, दे रखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल मार्जिन, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमें दोनों बेसिस पे बताने हैं, तो किसी के भी के हिसाब से ले लो। तो पहले इनने किस हिसाब से लिया, मार्जिन के हिसाब से, तो वही हम लेंगे। स्टेटमेंट शोइंग बजटेड मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन और स्टैंडर्ड मार्जिन, क्योंकि ये तीनों हमें चाहिए। तो बजटेड मार्जिन का आपका जो था वो दे रखा था 5000, 4000, 6000। ठीक है, आपको सेल प्राइस ऊपर दे रखी थी बजटेड, कितनी थी, 100, 200 और 160 की, 180, 100, 200, 180। और नीचे कॉस्ट दे रखी है, कितनी है, 90, 170 और 130। तो 100 में से 90 घटा है 10, 200 में से 170 घटा है 30, और उसमें से घटा है 180 रखी थी, 180 में से 130 घटा है कितने, 50। क्योंकि हमने क्या निकाल लिया, बजटेड हमें जो मार्जिन आएगा टोटल वो कितना आएगा, वो हमने जो निकाल लिया इस टेबल में। ये क्यों निकाला, वो इसमें, क्योंकि हमें सेल मार्जिन निकालते समय बजटेड मार्जिन भी हमें चाहिए। सेल मार्जिन निकालते समय हमें बजटेड मार्जिन चाहिए, कब चाहिए, तो वो पहले ही फॉर्मूले में चाहिए, सेल मार्जिन वेरिएंस में। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। तो बजटेड हमने निकाल दिया, अब एक्चुअल हमें निकालना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको ऊपर दे रखी है 5750, 4850 और 5000। इसकी टोटल क्वांटिटी की सेल हमने कितनी करी एक्चुअल में,
15,600 और हमें करनी कितनी, हमने बजट कितने का बनाया था 15,000 का। ठीक है, अब ऐसे हमने मार्जिन निकाल लिया, एक्चुअल रेट में से माइनस कर दिया हमने कॉस्ट, तो आपका जैसे मार्जिन आ गया 30 30 10 35 30 10 35। कैसे, एक्चुअल 120 है, 90 रुपए की कॉस्ट है, 180 है, 170 की कॉस्ट है, 165 है और 130 की कॉस्ट है। ठीक है, इन दोनों का इंटू कर दिया तो आपका एक्चुअल मार्जिन आ गया प्रोडक्ट वाइज, और टोटल जो आपका एक्चुअल मार्जिन आ गया। ठीक है, अभी हमें इन दो चीजों की जरूरत है, वो ही हमने ली। क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारा जो पहला फॉर्मूला आता है सेल मार्जिन में, वेरिएंस में, वो क्या आता है, एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। तो सबका हमने एक्चुअल मार्जिन ऊपर जो निकाल लिया टेबल में हमने सबके एक्चुअल मार्जिन निकाल लिया, तो वो हमने इधर एक्चुअल मार्जिन की तरफ पुटअप कर दिया कि प्रोडक्ट बी का एक्चुअल मार्जिन है 1,72,500, वो हमने पुटअप कर दिया। सी का है 48,500, वो हमने पुटअप कर दिया। एस का है 1,75,000, वो हमने पुटअप कर दिया। इसके बाद हमें दूसरा पोर्शन क्या चाहिए था, इसका बजटेड मार्जिन, वो हमने निकाल लिया है। कितना आया 50,000, 1,20,000 और कितना 3 लाख। दोनों का डिफरेंस निकालो, फेवरेबल आता है तो फेवरेबल, एडवर्स आता है तो एडवर्स। जैसे पहले में आपका आता है फेवरेबल, दूसरे में एडवर्स, तीसरे में एडवर्स। तो टोटल आपका क्या आएगा, वो कैसे लिख लेगा, इन तीनों को ऐड कर लो जो इंडिविजुअली फेवरेबल या एडवर्स आए हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि टोटल सेल मार्जिन जो है आपका एडवर्स आया 74,000 रुपए का। भले ही हमने यूनिट ज्यादा सेल करी है, भले ही हमने यूनिट ज्यादा सेल करी है। क्यों ज्यादा सेल करी है, वो इस माने कि हमने बजट बनाया था 15,000 का, लेकिन हमने एक्चुअल में सेल कितनी करी 15,600 की, तो भी एडवर्स आया। उसका क्या रीजन है, वो रीजन है सीधा आपका प्रॉफिट का, वो रीजन है आपका प्रॉफिट का। कैसे कि हमें सी और एस में 30 और 50 की प्रॉफिट कमानी थी, लेकिन हमने कमाई कितनी की 10 और 35 की। इसकी वजह से जो आपका क्या है एडवर्स। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया इसमें, सेल मार्जिन वेरिएंस। सेल मार्जिन वेरिएंस का आप दो भागों में डिवाइड होता था, पहला सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, दूसरा सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस और सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस का आप फॉर्मूला जानते हो, जो अभी हम देखते आए क्या था, प्राइस वेरिएंस तो एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। जी हमने ऊपर देखा था, वैसे डायरेक्ट मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने कहा था कि सेल वेरिएंसेस जो है वो अंतर कोष्ठक वाले आपके रिवर्स हो जाते हैं। इसी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, वो आप देखो देखो एक्चुअल मार्जिन हम ऊपर निकाल चुके थे पर यूनिट वाइज, बजटेड मार्जिन हम निकाल चुके थे, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास ऊपर दे रखी है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लीजिए, या दूसरा क्या कर लो, एक्चुअल मार्जिन हमें ऊपर पता है, स्टैंडर्ड मार्जिन निकाल लो। स्टैंडर्ड मार्जिन क्यों, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी का हम किससे इंटू करेंगे, बजटेड मार्जिन से। एक्चुअल क्वांटिटी का हम इंटू कैसे करेंगे, बजटेड मार्जिन से, जो कि काय के बराबर होता है, स्टैंडर्ड मार्जिन के। इसी मारे वो जो ऊपर एक मैंने कॉलम छोड़वाया था वो उसी का है, वो छुड़वाया था। उस टाइम तक हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है, तो वही हमने कहा है। हमने क्या करा है इसमें, 8 को कैसे लाए, 3 का इंटू करा है 5 से। कॉलम नंबर 3 क्या है, बजटेड मार्जिन पर यूनिट, और कॉलम नंबर 5 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। कॉलम नंबर 5 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों का इंटू करके आपका जो कितना आ गया 57,500, 1,45,500, 2.5 लाख रुपए। इन तीनों को ऐड कर दो तो 4,53,000। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। आपका क्या था, एक्चुअल मार्जिन पहले वाले का कितना है 30, माइनस बजटेड मार्जिन 10, मीन्स 20 रुपए का प्रॉफिट, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी
कितनी, 5750, 5750 मीन्स 5750 में हमें 20 का इंटू कर दे तो कितना आना चाहिए, वो आएगा किसके बराबर, 1,15,000 के बराबर, 1,15,000 के बराबर। और कंफर्म होने के लिए अपने अपने कैलकुलेटर निकालें और उस पर करें। हाँ, आपने करके देख लिया होगा, 1,15,000 फेवरेबल आएगा। क्यों फेवरेबल आएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल मार्जिन ज्यादा है किससे, बजटेड। ठीक है, तो वही अब हमने जब स्टैंडर्ड मार्जिन निकाल लिया है तो सेम उसे पुटअप करिए आप, 57,500, 1,45,500 और 250, और एक्चुअल मार्जिन हम पे था कितना, 1,72,500, 48,500 और 1,75,000। डिफरेंसेस निकालिए और उसको टोटल कर दीजिए तो टोटल प्राइस मार्जिन आ जाएगा आपको, टोटल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, ओके। तो दो तरीके हो गए, या तो आपके सीधे आप पहले से कैलकुलेशन कर लीजिए या आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करिए किस फॉर्मूले के हिसाब से, AM माइनस BM इंटू AQ। ठीक है, अदरवाइज आप सीधा स्टैंडर्ड मार्जिन की एक टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से कर लीजिए। इनने किस हिसाब से करा, स्टैंडर्ड मार्जिन के ऊपर टेबल बना ली थी, उसके हिसाब से इनने केवल क्या करा, फिगर्स को पुटअप करा। ओके, आप चाहो आप भी ऐसा कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले से कैसे भी निकाल सकते हो। ओके, आपका क्या हो गया, प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस के बाद आपका क्या आता है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का आपका क्या फॉर्मूला था, ऊपर डायरेक्ट मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इधर क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो क्या रिवर्स में आगे, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। तो बजटेड मार्जिन आपके पास ऊपर है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास ऊपर है, और बजटेड क्वांटिटी आपके ऊपर है, पास ऊपर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो आपको क्या चाहिए, AQ माइनस AQ इंटू BQ मीन्स क्या हो गया, वो सॉरी, AQ इंटू BM मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी इंटू बजटेड मार्जिन चाहिए। वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड मार्जिन, जो हम ऊपर टेबल में बना चुके हैं। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए BQ इंटू BM मीन्स बजटेड मार्जिन, जो भी हमारे पास ऊपर है। ठीक है, तो सिंपल सा वही पुटअप करिए आप ऊपर से फॉर्मूलेज में अपनी फिगरें, फॉर्मूलेज के हिसाब से। ठीक है, एक्चुअल की साइड, स्टैंडर्ड की साइड, बजटेड साइड। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड मार्जिन और बजटेड मार्जिन। स्टैंडर्ड मार्जिन की फिगर पुटअप करो, उसमें से लेस करो तो बजटेड मार्जिन की जो आपका डिफरेंस है वही आपका वेरिएंसेस हो गया, और उन सबको ऐड करके आपको टोटल वेरिएंसेस आ गया। मीन्स आपने ये दो वेरिएंस कौन कौन से, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस करने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमें टेबल बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, वो इस माने कि हमारे पास स्टैंडर्ड मार्जिन आ गया एक बार टेबल में। अगर हम टेबल नहीं बनाते तो हम वही करते रहते, क्या हम क्या करते रहते, AQ माइनस BQ इंटू BM के लिए, वॉल्यूम के लिए, और प्राइस वेरिएंस के लिए क्या, AP माइनस BP इंटू BM। वो हाँ, ये इसलिए क्या, वो AP या AM हो गया, AM माइनस BM इंटू AQ करते रहते। इसलिए हमने स्टैंडर्ड की एक बना ली, उससे हमें क्या हो गया, हमारी वर्किंग ज्यादा फास्ट हो गई। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप वैसे टेबल बनाए जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर जो बना रखी है। इससे क्या हुआ, हमारा डाटा सब समराइज हो गया, हमें केवल फॉर्मूलेज लिखनी है और इस टेबल के हिसाब से अपनी वैल्यू पुटअप करनी है उस फॉर्मूले में। ठीक है, अगर हम ये टेबल नहीं बनाते तो वो ही अपना फॉर्मूले के हिसाब से हम पुटअप करते रहते और बार बार कैलसी पकड़ते। जबकि हम टेबल बना लेंगे तो एक बार हमने कैलसी पकड़ा, उसके बाद हमें कैलसी नहीं पकड़ना, किसके लिए, कि जो हम इंटू वगैरह करें, फिर तो हमें कैलसी केवल काय के लिए पकड़ना है, माइनस करने के लिए। ओके, तो दोबारा से समझते हैं, प्राइस वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है,
एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी से भी आप कर सकते हो, या एक्चुअल मार्जिन मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन से भी आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल बनानी पड़ेगी जैसे हमने ऊपर बनाई है, ठीक है। ऐसी वॉल्यूम में हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन से कर सकते हो, या स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन से कर सकते हो। ऐसी मिक्स वेरिएंसेस में इनने क्या करा है, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करा है, तो वही हम देखते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी उसमें इनटू काय का कर देते, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स माइनस एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स, ठीक है। तो जो एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर दे रखी थी, कितनी आई थी 15,600, जो हमने टेबल में निकाल ली थी। अब स्टैंडर्ड वाले का एवरेज में से माइनस करना है बजटेड वाला, तो हाँ, तो हमने एक्चुअल का क्या था, और एक्चुअल मिक्स के लिए स्टैंडर्ड मार्जिन आपका क्या आ गया, मीन्स 4,53,000, इसमें डिवाइड क्या काय का करेंगे 15,600 का, उसमें से लेस क्या करेंगे 4,70,000 डिवाइडेड बाई 15,000, वो इनने कर रखा है 4,53,000 लेस कर, उसमें से डिवाइड काय का करा 15,600 का, लेस करा क्या 4,70,000, उसमें डिवाइड काय का करा 15,000 वाला, ठीक है जी। एवरेज आ गया, सॉल्व करके आपका कितना आ गया 38,000, वो 35,800 एडवांस। उसके बाद आपका क्या था, क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज बजटेड मार्जिन फॉर बजटेड मिक्स, बजटेड मार्जिन फॉर बजटेड मिक्स, उसमें इनटू क्या करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। तो बजटेड मिक्स कौन सा है, 4,70,000 डिवाइडेड बाई 15,000, उसमें इनटू 15,600 माइनस 15,000 का, तो ये आ गया 18,800। अब इसमें क्वांटिटी का आपका होगा कि डिवाइड क्यों नहीं करा, दो भागों में होता था ना, एक तो साइज का और एक शेयर का, ये दो फॉर्मूले और थे ना आगे क्वांटिटी के, वो इसमें नहीं करा क्योंकि उन फॉर्मूले से संबंधित हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या काय के हिसाब से हो गया, जो हो गया आपका मार्जिन के हिसाब से। हमें किसके हिसाब से और बताना है, सेल वैल्यू के हिसाब से, तो वही हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल से हमने पाया कि हम जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू की फॉर्मूलेज में हम अपनी बार बार पुटअप करें और कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो सेम टेबल जैसे हमने ऊपर बनाई थी, पहले बजटेड की हमने लिख ली क्वांटिटी सब कि क्या क्या क्वांटिटी है, उसमें बजटेड की सेल प्राइस ले ली, जबकि हमने ऊपर क्या लिया था बजटेड का मार्जिन, लेकिन जो सेल वैल्यू के हिसाब से इस बार हम क्या लेंगे सेल प्राइस, टोटल सेल आ गई बजटेड आपकी, ऐसी हमने एक्चुअल की ले ली, एक्चुअल सेल प्राइस ले ली, एक्चुअल की टोटल सेल आ गई, ठीक है। हमें पता है कि फॉर्मूले हमें हमें क्या चाहिए, एक जगह बजटेड सेल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड सेल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला से पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका नाम दे दिया स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो पहला आपका होता है सेल वैल्यू वेरिएंस, तो वैल्यू वेरिएंस में आपका क्या फॉर्मूला होता है, सेल वैल्यू वेरिएंस में एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, तो एक्चुअल सेल आपको पता है, ऊपर हम टेबल में निकाल चुके हैं, बजटेड सेल आपको पता है, इंडिविजुअली आपने निकाला पहले सबका, उन तीनों को ऐड कर दिया तो आपको ओवरऑल सेल वैल्यू वेरिएंस आ गया। वैल्यू वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस का आपको फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल, और जी मार्जिन में क्या होता था एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन। एक्चुअल सेल आपको दे रखी है ऊपर, हमने कैलकुलेट कर ली थी, एक्चुअल सेल हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, उसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड सेल, जैसे जे है 6,90,000 माइनस 5,75,000, तो कितना बचा 2,590, 1,15, मीन्स पहले वाले का 1,15 आ जाएगा, ऐसे जे करेंगे 8,73 माइनस 9,70, ऐसे 8,25 माइनस 9, तो वही नीचे देखो वही आ रहा है सब,
प्राइस में 1.15 फेवरेबल, इसके एडवर्स आ गया और इसका भी एडवर्स, क्यों? क्योंकि आपकी एक्चुअल कम है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। ठीक है, उन तीनों को ऐड कर दिया तो ओवरऑल आपका प्राइस वेरिएंस आ गया। उसके बाद आपका वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम में आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल माइनस बजटेड सेल। ऊपर से हमने वही पुटअप कर लिया। देखो आप क्या करा है कि बार बार जो फॉर्मूलेस करें तो आप समझ सकते हो कि कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले इन्हें माइनस करो, इंटू, उसके बाद इंटू करो वहां से। जबकि ऊपर हमारे पास टेबल है तो सीधे सीधे हमें क्या करना था? उतारना था और माइनस करके लिखना था। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि टेबल बनाकर फिर करें। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो सेम आंसर आएगा आपका। इंटू कर दो, सेम आ गया। ऐसे मिक्स वेरिएंस आता है आपका, तो इधर भी सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करा हुआ है। तो मिक्स वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स। तो वही ऊपर से ले लेंगे। पहले वाले में क्या स्टैंडर्ड वाला टोटल अमाउंट आएगा, दूसरे वाले में क्या बजटेड वाला आएगा। एक्चुअल मिक्स हमें पता थी 15,600, तो पहले में स्टैंडर्ड आएगा तो मीन्स 15,600 का डिवाइड होगा, दूसरे में बजटेड आएगा तो 15,000 का होगा। क्यों? क्योंकि बजटेड आपकी 15,000 थी। ठीक है, अब अमाउंट देख लेते हैं स्टैंडर्ड में कितना आ रहा है और बजटेड में। स्टैंडर्ड में आ रहा है 24,45,000 और बजटेड में 23,80,000। वही हमने इधर 24,45,000 और 30,80,000। ठीक है, इससे आ गया आपका 30,200 एडवांस। ऐसे क्वांटिटी वेरिएंस का क्या होता है? एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स, मींस जो सेकंड वाला पूरा उतर के आ जाएगा, इनटू करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी लेस टोटल क्वांटिटी का, टोटल बजटेड क्वांटिटी का। तो वही करा, ऊपर वाला जो बजटेड वाला फॉर्मूला, बजटेड वाली फिगर आ गई, उसमें इनटू कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी का, जो आपका क्या आ गया बच्चन में का 200 फेवरेबल। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से समझ में आए हो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ 3 प्रोडक्ट। The sales manager of a company engaged in the manufacturing and sale of a 3 product KL&M gives you the following information for the month of October 2013। मीन्स एक सेल मैनेजर ने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 3 प्रोडक्ट की अक्टूबर 2013 की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या है अब वो देखते हैं। इसमें पहले हमें बता रखा है कि बजटेड सेल बता रखी है उन तीनों की 2000 यूनिट सेल होंगी। सेलिंग प्राइस हमें बता रखा है कितना है, 12, 8 और 5। सेल्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इसमें हमें क्या बता रखा है? मार्जिन। ऊपर हमें क्या बता रखी थी? कॉस्ट। कॉस्ट बता रखी थी, इसमें हमने मार्जिन निकाला था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल सेल बता रखी है आपको कि 15,000, 25, वो 1,500, 2,500 और 3,500 यूनिट सेल होंगी और 15,000 की होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे पर यूनिट सेल नहीं बताई एक्चुअल में, पर यूनिट सेल प्राइस नहीं बताया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे हमें बताया कि टोटल सेल अमाउंट क्या है। तो पर यूनिट सेल इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 15,000 डिवाइडेड बाई 1,500 मीन्स 10 रुपए आ गई। ऐसे 17,500 डिवाइडेड बाई 2,500, ऐसे 21,000 डिवाइडेड बाई 3,500। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट सेल वेरिएंस। तो आप इंफॉर्मेशन के हिसाब से समझ गए होंगे कि हमें वेरिएंसेस किस किस हिसाब से निकालना है। पहला, एक तो हमें टर्नओवर या वॉल्यूम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से निकालना है सेल वेरिएंसेस। दूसरा, हमें मार्जिन के हिसाब से भी निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें मार्जिन का भी डाटा अवेलेबल है। इनने का हिसाब से निकाला है, पहले निकाला हमारा मार्जिन के हिसाब से। मार्जिन के हिसाब से वही टेबल बनाएंगे, हम प्रेफर करेंगे। तो पहले बजटेड क्वांटिटी लिख ली, बजटेड मार्जिन ऊपर दे रखा है 46। ठीक है, तो आपका टोटल बजटेड मार्जिन आ गया 12,000, 8,000 और 2,000। तो टोटल आपका कितना हो गया? 22,000। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको ऊपर दे रखी थी। एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट आप निकाल लोगे 4, 3, 2। जैसे 15,000 डिवाइडेड बाई 1,500, सेल प्राइस कितनी आ गई? 10। ठीक है, सेल प्राइस आपकी 10 आ गई।
यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 12 माइनस 6, क्योंकि 6 रुपए का मार्जिन है तो 6 रुपए 10 माइनस 6 कितनी आ गई 4, 4 आ गई। ऐसे हम बाकी की निकालेंगे। कैसे निकालना दोबारा बता दे रहा हूँ। पर यूनिट सेल प्राइस निकाली पहले, कैसे निकाली वो 15,000 डिवाइडेड बाई 1500, ऐसे 17,500 डिवाइडेड बाई 2500, 21,000 डिवाइडेड बाई 3500, ऐसा करके हम तीनों की सेल प्राइस पर यूनिट निकालेंगे। इस इन दो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। कैसे 12 रुपए टोटल सेल प्राइस है, मार्जिन अगर हमें 6 रुपए का मिल रहा है तो मीन्स टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी 12 माइनस 6, ऐसे 8 माइनस 4, ऐसे 5 माइनस 1। यहाँ पे कॉस्ट आ गई, यहाँ पे सेल प्राइस पर यूनिट आ गई, तो सेल प्राइस पर यूनिट में से हम ऊपर वाली कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 432। इसका एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू कर दो तो टोटल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। हमें पता है कि स्टैंडर्ड मार्जिन भी हमें चाहिए, तो वही हमने करा। बजटेड मार्जिन को हमने इंटू कैसे करा, बजटेड एक्चुअल क्वांटिटी से मीन्स 3 इंटू 5। थर्ड कॉलम को हमने इंटू कैसे करा फिफ्थ कॉलम से, तो आपका जो आ गया 9,000, 10,000 और 3500, जैसे कि हम सेम ऊपर कर रहे थे। तो पहला फराते तार हम चलते हैं। पहला था आपका सेल मार्जिन वेरिएंस, तो एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन, ऊपर से इंफॉर्मेशन लो और नीचे पुट करो। एक्चुअल मार्जिन की जगह एक्चुअल मार्जिन कितना है 6,7500 और 7,000, और बजटेड की जगह बजटेड वो कितने 12,000, 8,000 और 2,000, तो वही 6,000 माइनस 12,000, 7500 माइनस 8,000 और 7,000 माइनस 2,000। इंडिविजुअली आपका आ गया वेरिएंस, उन तीनों को ऐड कर दो तो आपको ओवरऑल आ जाएगा। ये आ गया आपका सेल मार्जिन वेरिएंस। इसके आपके दो भाग होते थे, पहला होता था सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस और दूसरा आपका सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था, एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन। ऊपर हम निकाल चुके हैं, एक्चुअल हमें पता है 6,7500, 7,000 आया। स्टैंडर्ड हमने निकाल लिया था कैसे 3 इंटू 5 का कॉलम का, तीसरे कॉलम का इंटू करा था हमने 5 से, तो वो आ गया था। दिखा दे रहा हूँ एक बार, 9,000, 10,000 और 3500, तो वही इनने लिया 9,000, 10,000 और 3500। इंडिविजुअली आ गया, इंडिविजुअली को ऐड कर दो तो आपका जो क्या आ गया ओवरऑल मार्जिन। कौन सा वाला प्राइस। ऐसी वॉल्यूम वाले का आपका क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम में आपका फॉर्मूला था एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन मींस स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। स्टैंडर्ड मार्जिन हम ऊपर निकाल चुके हैं, बजटेड मार्जिन हम ऊपर निकाल चुके हैं। फॉर्मूलेस के हिसाब से हमें फिगर को तब करनी है और डिफरेंसेस हमारा क्या आ जाएगा वेरिएंसेस। उन तीन प्रोडक्ट के डिफरेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो गया ओवरऑल वेरिएंस पता चल गया विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम आपका दो जगह डिवाइड होता था, पहला मिक्स दूसरा क्वांटिटी, पहला मिक्स दूसरा क्वांटिटी। तो वही मिक्स वेरिएंसेस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी का हम इनटू का में करेंगे, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स मींस स्टैंडर्ड वाली ही लेंगे, माइनस एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स। तो वही इनने का है आ गया। अब ये दोनों दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। पहला लेंगे हम स्टैंडर्ड, उसमें से माइनस करेंगे बजटेड। स्टैंडर्ड आपका कितना है 22,500 और बजटेड है आपका 22,000। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी 7500 और वो कितनी है बजटेड 6,000। तो वही हमने क्या करा 22,500 डिवाइडेड बाई 7500, 22,500 डिवाइडेड बाई 7500, तो जो आपका क्या आ गया एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, और बजटेड आपका क्या दे रखा था 22,000, हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, डिवाइडेड बाई 6,000 कर दिया तो आपका क्या आ गया एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स। ठीक है, अब मिक्स के बाद आपका क्या आता है क्वांटिटी वेरिएंस। तो क्वांटिटी का क्या होता है एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स, उसमें इंटू करेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी का। तो वही हमने करा जो केवल आपको फिगर्स पुटअप करनी है, आपका आंसर आना है। मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें फॉर्मूलेज अच्छी तरह से आनी चाहिए। फॉर्मूलेज आएंगे तो उसके बेसिस पे फिर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो ऐसे जैसा कि हमने इन क्वेश्चनों में ऊपर टेबल जो बनाई।
जो जो हमें चाहिए था उसकी एक हमने टेबल बना ली, उसके बाद सीधा हमने एक फॉर्मूले लिखे और उस टेबल में से अपनी फिगर पुटअप करी और उसे पेस्ट करा, डिफरेंस निकाला, वेरिएंसेस आ गया। ठीक है, तो मींस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें क्या आना चाहिए, केवल फॉर्मूलेज, क्योंकि फॉर्मूलेज हमें पता चल गए, याद है अच्छी तरह से, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। इन फॉर्मूलेज को सॉल्व करने के लिए वो सब हम निकाल लेंगे टेबल के माध्यम से, टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद उन फॉर्मूलेज में हम उस टेबुलर फॉर्म में से अपनी फिगर्स पुटअप करेंगे और उस फॉर्मूलेज में पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, मार्जिन के हिसाब से हो गया, ऐसे हमने सेल वैल्यू के हिसाब से निकाल लिया, तो वही हमने टेबल बनाई, बजटेड की निकाल लीजिए पहले हमने सब कि बजटेड सेल कितनी है, उसके बाद हमने एक्चुअल की निकाल दी। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि एक हमें एक जगह में चाहिए स्टैंडर्ड, तो वो हमने स्टैंडर्ड निकाल, तो कोई सिंपल सा फॉर्मूले के हिसाब से पुट करो फिगर। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल माइनस बजटेड, ऊपर से फिगर हमने उठाई 15,000, 17,500 और 21,000, 15,000, 17,500, 21,000, लेस करी बजटेड 24,000, 16,000 और 10,000, आपका फॉर्मूला के हिसाब से पर प्रोडक्ट के हिसाब से वेरिएंसेस आ गई, इन तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर दो तो टोटल वेरिएंस आ गया। उसके बाद सेल वैल्यू वेरिएंस के बाद आपका क्या आता है, दो भागों में डिवाइड होता था, पहला प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल, सॉरी प्राइस वेरिएंस है, तो क्वांटिटी की जगह प्राइस आएगा, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्या एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो मींस क्या हो गया, एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल, ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो तब करके आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब क्या था, प्राइस के बाद वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम में आपकी होती है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, जो कि मैं ऊपर भूल गया था। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड सेल सॉल्व करके हम जो निकालेंगे तो वो आएगा स्टैंडर्ड सेल माइनस बजटेड सेल, ऊपर से फिगर होता नीचे पुटअप करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब जब वॉल्यूम वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता था, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा क्वांटिटी वेरिएंस, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका क्वांटिटी वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी का हम इनटू करते टाइम एवरेज बजटेड प्राइस, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स। तो वही ऊपर से जैसे मैंने आपको पीछे भी बता चुका है, वही फिगर उठाओ और पुटअप करो और आंसर अपना पाओ। ठीक है, ऐसे क्वांटिटी का एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस टोटल बजटेड क्वांटिटी, फिगर उठाओ पुटअप करो और आंसर पाओ। मींस आपको पता चल गया होगा, फॉर्मूले सब वही सेम है, बस सेल वेरिएंसेस में क्या है, जो अंदर कोष्टक के वैल्यू वो आपके रिवर्स हो गए हैं। जैसे आपका डायरेक्ट प्राइस वेरिएंस में क्या होता था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस वेरिएंस में आपका क्या हो गया, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। वहां पे हम क्या लेते थे, पहले स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम क्या लेंगे स्टैंडर्ड एक्चुअल वाला, मींस रिवर्स हो गया। ऐसे वॉल्यूम में वहां पे हम क्या लेते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे हम क्या लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, मींस कोष्टक का रिवर्स हो गया, कोष्टक का रिवर्स हो गया। ऐसे मिक्स वेरिएंस में होता है, हम दूसरा फॉर्मूला क्या लेते थे, एक्चुअल क्वांटिटी का इनटू करते थे एवरेज एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो मिक्स कोष्टक वाला रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा, इधर सेल वेरिएंस, सेल मिक्स वेरिएंस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो कि हम वहां पे लास्ट में लेते थे, उसमें से लेस क्या करेंगे एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स, जो कि हम वहां पे पहले लेते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं सिंपल सा कहना चाहता हूँ कि सेल वेरिएंसेस में जो आप कोष्टक के अंदर का वो है पोर्शन,
जो आपके कोष्टक के अंदर का पोर्शन है, कौन सा वाला, वो जे वाला, जे वाले, कोई सा भी कोष्टक का आप बोल ले लीजिए, अंदर का जो है फॉर्मूले वो आपके सेम है, किससे, जो कि हमने ऊपर अदर वेरिएंसेस के हैं। बस फर्क एक है कि जो हम ऊपर अदर्स वेरिएंसेस में लेते थे कोष्टक में, वो सेल वेरिएंसेस में आगे रिवर्स हो जाती है। मींस ऊपर जो हम पहले ले रहे थे वो बाद में जाएगा, और जो बाद में ले रहे थे वो पहले जाएगा काहे में, सेल वेरिएंस में। और जो मैं आपको क्लियर भी कर चुका हूँ कैसे क्या है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप जैसे ही और भी जने इस वीडियो से अपना फायदा ले सके। अगर थोड़ा बहुत उन्हें फायदा होता है तो जब मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मेरी वीडियो से किसी को कुछ फायदा हो। मेरा जो पर्पज है वो केवल ये है कि मैं अपनी नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाऊं जितनी की मेरे पे नॉलेज है। कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, बस मैं उसी फॉर्मूले पे चल रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे मेरे को खुद रिवाइज हो रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर फिर से वही कहूंगा, अगर आपको समझ में आए प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और ऐसी ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल सक्षम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। बोलना नहीं, सक्षम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि ऐसी वीडियोस आपको और मिल सके। इसी के बाद अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 से चालू करने से पहले हम अपने सभी वेरिएंसेस को एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमें वेरिएंसेस अच्छी तरह से याद हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।